दोस्तों, महाराष्ट्र से जुड़ी एक बड़ी खबर है और ये खबर ऐसे वक्त में क्यों आई है उसकी टाइमिंग पर भी सवाल है। सवाल यह है कि मुसलमानों को नौकरी और पढ़ाई में मिलने वाला महाराष्ट्र के अंदर 5% आरक्षण रद्द कर दिया जाता है, जबकि सरकार तो बहुत सालों से चल रही है। लेकिन अब जाकर यह फैसला क्यों लिया गया, इसकी पूरी कहानी आज आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन क्या यह इतना आसान हो जाएगा? क्योंकि फैसला तो सरकार का है, लेकिन इसे लेकर जो मोर्चा खुला है उसने कहीं ना कहीं टेंशन दे दी है। कांग्रेस ने न केवल मोर्चा खोला बल्कि पोल पट्टी भी खोल कर रख दी है। एक तरफ आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को मोहब्बत दी जा रही है, वहां पर लगातार उन्हें आर्थिक और सामाजिक तौर पर उठाने के लिए जहां पर बीजेपी भी सत्ता में है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में यह सब क्यों किया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि इस खबर को जरा आखिर तक देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्या हुआ कि लंबे समय से चली आ रही सरकार, जिसमें पहले एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे तब भी, और जब चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने तब भी लगातार ये फैसले नहीं थे। लेकिन अचानक ये फैसला क्यों लेना पड़ा, उसकी एक एक कहानी आज आपको दिखाने जा रहा हूं, और कैसे फंस गई ये सरकार वो भी दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले ये खबर आप देख लीजिए। मुसलमानों को नौकरी और पढ़ाई में मिलने वाला 5% आरक्षण रद्द कर दिया गया। इस राज्य का बड़ा फैसला है। इसमें जो बताया गया है वो देखिए। महाराष्ट्र में नौकरियों और शिक्षा में मुस्लिम समुदाय के लोगों को दिए जाने वाले 5% आरक्षण को रद्द कर दिया गया। सरकार ने हाल ही में इसे लेकर आदेश जारी किया। मंगलवार को एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन यानी जीआर यानी शासकीय आदेश जारी किया गया। इससे पहले 5% आरक्षण से संबंधित पिछले अध्यादेश की अवधि समाप्त हो गई और उस फैसले पर अदालत द्वारा अंतरिम रोक लगा दी गई है। इससे कहा जा रहा है कि यह सारा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तमाम चीजें हुई और फिर अचानक इस पर रोक लग जाती है। ये क्यों ये सब करना पड़ा, ये सवाल उठता है। दरअसल ये अध्यादेश लाया गया था, ये तमाम चीजें। अब इसको लेकर चलते हैं सरकार की तरफ। पहले आपको पता है कि एक वक्त में शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। फिर एकनाथ शिंदे बगावत करते बीजेपी के इशारे पर है, और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के विधायकों के साथ सरकार बनाती है। फिर अचानक से एनसीपी में टूट होती है, अजित पवार साथ आते हैं और फिर अजित पवार, एकनाथ शिंदे और बीजेपी ये सत्ता में रहते हैं। चुनाव होता है और इसके बाद एकनाथ शिंदे को साइडलाइन किया जाता है। बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाती है और अजित पवार भी सरकार में रहते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि पिछले 4 साल से चल रही इस सरकार ने ये फैसले क्यों नहीं लिए? 3, साढ़े 3, 4 साल से अचानक से ये सारी चीजें क्यों? पहले तो आप समझिए कि जो 2 राजनीतिक दल मौजूदा तौर पर है, तो 3 अभी राजनीतिक दल, लेकिन ये 2 राजनीतिक दल जो हैं, ये दोनों के दोनों किस तरीके की राजनीति करते हैं? इनमें से भारतीय जनता पार्टी के नेता कई पहले भी कह चुके हैं कि उन्हें मुसलमानों के वोट नहीं मिलते और ना जरूरत है, खुल्लम खुल्ला कह चुके हैं। शिवसेना से आने वाले एकनाथ शिंदे की भी कहीं एक हद तक राय यही है। हां, जब तक अजित पवार जीवित थे तब तक चूंकि उनकी पार्टी को, एनसीपी को, चाहे वो शरद पवार के साथ जाएं या फिर अकेले रहे, मुसलमान वोटों की जरूरत पड़ती है और किसी भी कीमत पर। चूंकि आपको याद होगा कि ये अजित पवार ही थे जब महाराष्ट्र में चुनाव के दौरान स्टार प्रचारक के तौर पर योगी आदित्यनाथ आए थे और योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे जैसे नारे दिए थे, जिसका सबसे पहले अगर किसी ने विरोध किया था तो वो अजित पवार थे। उसके बाद बीजेपी के सांसद और विधायकों ने भी विरोध करना शुरू कर दिया था। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उनसे अलग राय अजित पवार की रही। अजित पवार का अभी पिछले ही महीने निधन हुआ और इस महीने अभी 1 महीने भी नहीं बीता कि अचानक से ये सब कुछ हो जाता है। सबसे पहले देखिए, बताया गया कि राज्य में एनसीपी पिछली सरकार ने मराठा समुदाय को 16%, कांग्रेस और एनसीपी जो सरकार थी 16% और मुसलमानों को 5% आरक्षण देने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था। जुलाई 2014 में लाए गए इस अध्यादेश के तहत मुसलमानों को विशेष पिछड़ा वर्ग यानी SBC ए कैटेगरी में डाला गया था और आरक्षण सरकारी नौकरियों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर लागू होता था। इसके बाद यह मामला सीधे पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट। इस अध्यादेश को मुंबई हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2014 को इस पर रोक लगा दी। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने 23 दिसंबर 2014 की डेडलाइन तक इस अध्यादेश को लेकर कानून नहीं बनाया था, इसलिए अपने आप खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ एक स्पेशल लीव पिटीशन का फैसला
करते हुए आरक्षण को रद्द कर दिया, जिससे यह नियम अमान्य हो गया था। ये तमाम चीजें हो रही थी। ये देखिए यहां पर भी महाराष्ट्र, मुसलमानों को 5% आरक्षण रद्द। कांग्रेस ने कहा, क्या कहा, मुस्लिम समुदाय को इसमें क्या बताया गया है, ये देखिए। इसमें है कि महाराष्ट्र में जो तमाम चीजें चल रही हैं उसको लेकर ये फैसला मैंने आपको बता ही दिया। मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ कोर्ट में याचिकाएं दी गई, मराठा आरक्षण के खिलाफ नहीं, मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ। इसके बाद अदालत ने इस फैसले पर अंतरिम स्थगन यानी स्टे दे दिया। बाद में राज्य सरकार बदल गई और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। अध्यादेश को कानून का रूप नहीं मिल पाया। अब अदालत के आदेशों और प्रक्रियात्मक आधार का हवाला देते हुए राज्य सरकार ने मंगलवार को संबंधित शासन निर्णय को औपचारिक रूप से रद्द कर दिया। इसे पूरी तरह से रद्द कर दिया। और यह सवाल ये नहीं है जिस अध्यादेश के जरिए मराठा को भी 16% आरक्षण दिया गया और एक उसी अध्यादेश के जरिए मुसलमानों को दिया गया, तो दोनों में आप जरा फर्क देखिए। तो बस यही है सवाल कि आखिरकार 16% जब आरक्षण उसी अध्यादेश के तहत मराठा समुदाय को दिया गया, तो मुसलमानों का ही वोट रद्द क्यों, मुसलमानों का ही यह आरक्षण रद्द करने की अपील क्यों और वही क्यों किया गया। इसमें नाना पटोले हैं, कांग्रेस के नेता। उन्होंने कहा कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मुस्लिम समुदाय को मुख्यधारा में लाने के लिए आरक्षण जरूरी था, लेकिन बीजेपी सरकार ने इसे लागू करने की राजनीतिक इच्छा नहीं दिखाई। वहीं देखिए ये भी एनडीटीवी खबर, महाराष्ट्र में 5% मुस्लिम आरक्षण का मामला क्या है, जिसे रद्द करने पर महायुति सरकार का पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल नसीम खान ने कहा कि देखिए इसमें ही लिखा है एनडीटीवी में, नसीम ने कहा कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मुस्लिम समुदाय के वर्गों के आरक्षण खत्म करने का फैसला बेहद गलत है और यह अल्पसंख्यकों को विकास की मुख्यधारा से जुड़ने के अवसरों से वंचित करेगा। उन्होंने कहा कि पहले की कांग्रेस एनसीपी सरकार ने मुस्लिम आरक्षण देने के लिए 2014 में एक अध्यादेश जारी किया था, लेकिन बाद में देवेंद्र फडणवीस ने इसे आगे नहीं बढ़ाया। मेरा सवाल सिर्फ ये बार नहीं है कि अगर कोई कानूनी तौर पर गलत है तो एक वर्ग गलत होगा ना, मतलब ऐसा है कि पूरा का पूरा कानून रद्द होगा। लेकिन ये जानते हैं कि अगर मराठा आरक्षण रद्द किया जाता है तो इसका असर भारतीय जनता पार्टी पर भी पड़ेगा, इसका असर एकनाथ शिंदे की शिवसेना पर भी पड़ेगा। तो क्या यही है नीति रीति कि सिर्फ एक वर्ग, एक समुदाय को टारगेट करने वाली बात है? वरना अगर एक फैसला है तो पूरी तरह से गलत होगा, या फैसला या तो रद्द होगा तो पूरा फैसला रद्द होगा। एक आंशिक कैसे हो सकता है, और आंशिक भी ऐसा जो मौजूदा पर्टिकुलर जो पार्टियां इस समय सत्ता में है महाराष्ट्र के अंदर, उनको कोई फर्क ना पड़े या फायदा पहुंचाए, यह कैसे संभव हो सकता है? मैंने पहले भी कहा कि आप याद रखिएगा, मामला 2014 से चल रहा है, यानी 12 साल बीत जाते हैं, 12 साल, 2026 चल रहा है ना अब, लेकिन अब तक नहीं। लेकिन जब महाराष्ट्र की सियासत में एक घटनाक्रम घटता है, एक नेता जिनकी पार्टी को मुसलमान वोटों की जरूरत है या फिर उसी आधार पर उनकी पार्टी खड़ी है, उनका निधन होता है, उसके फौरन बाद ये सब तब्दीलियां कैसे नजर आती हैं, ये सवाल उठना लाजमी है। नमस्कार।